डियर स्टूडेंट, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल आरपीप्रिया से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो आपको शिक्षण कार्य किया जा रहा है उसके संदर्भ में क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट सोशल स्टडी के लेसन फर्स्ट रिसोर्सेस ऑफ इंडिया का जो 10th पार्ट है उसको मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। ये जो रिसोर्सेस हैं वह सॉइल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद वाटर है, उसके बाद पावर सेक्टर्स के जो रिसोर्सेस हैं वो हैं, फॉरेस्ट है, लेकिन हमको अब वाटर के बारे में अध्ययन करना है, पढ़ना है। पानी मनुष्य की या इस सृष्टि की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। कोई भी प्राणी जल के बिना यानी वाटर के बिना रह नहीं सकता। तो पानी जो है वो दूसरा रिसोर्स है जो नेचर से हमें प्राप्त होता है। वाटर इज वैल्यूएबल रिसोर्स, बहुत मूल्यवान संसाधन है हमारा। इट फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, ये हमारी बेसिक जो जरूरतें होती हैं उनको पूरी करता है। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन की कल्पना तभी की जा सकती है जब जल हो, यानी जल की आवश्यकता पृथ्वी के हर एक प्राणी, पेड़ पौधे, वनस्पति सभी को है। वाटर इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जल जो है, पानी है, वो पौधों और जीव जंतुओं के शरीर का मुख्य अंश है। ह्यूमन बॉडी कंटेन 70% ऑफ वाटर, और मनुष्य के शरीर में लगभग, हम लोगों के शरीर में लगभग 70% तक पानी रहता है, यानी पानी हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी हम लोगों को जो जल प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है, वो किन किन सोर्स से हमें प्राप्त होता है। ये तो हम 4th या 5th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि वाटर के हमारे सोर्स क्या हैं। पहला सरफेस वाटर, यानी जो धरती की ऊपरी सतह पर बहता हुआ या इकट्ठा हुआ हमें दिखाई देता है, ऊपरी सतह। दूसरा है ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के अंदर का पानी, जिसको हम कुएं या ट्यूबवेल के माध्यम से निकालते हैं। तीसरा है एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर का मतलब है कि हम लोग जो हवा है उसमें वेपर होता है, यानी भाप होती है, और जो भाप होती है वो पानी के रूप में मौजूद रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में पेड़ पौधों पर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, तो वो वेपर जो होता है वही जमा हो जाता है। तो यानी जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, जो हवा हमारे आसपास है, उसमें भी पानी है, लेकिन इस पानी का हम लोग यूज कर ही नहीं पाते क्योंकि ये असंभव है। 4th पार्ट है ओशियनिक वाटर, यानी समुद्री जल। तो ओशियनिक वाटर है तो बहुत ज्यादा, लेकिन उसका यूज हम बेसिक नीड्स में नहीं कर पाते, क्योंकि समुद्री जल जो है वो खारा होता है, तो हमारे लिए पीने या अन्य कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। तो उसका जो यूज है वो आगे हम बताएंगे किन कार्यों में होता है। तो हमने पहले समझ लिया कि वाटर के सोर्स 4 तरह से हमें प्राप्त होते हैं। पानी प्राप्त होता है सरफेस वाटर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर का पानी, एटमॉस्फेरिक वाटर, वातावरण में मौजूद वेपर, और चौथा है
ओशियनिक वाटर यानी समुद्री जल। अब हम पहले वाले का अध्ययन करते हैं, सरफेस वाटर यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह का पानी। द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। जो सरफेस वाटर है वह हम लोगों को नदियों, तालाबों या झीलों में उपलब्ध मिलता है या इनके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। रिवर्स आर मेन सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया। भारत में जो सतही जल है उसका मुख्य सोर्स जो है, साधन जो है, वो नदियां हैं। द गंगा, द इंदुस, द ब्रह्मपुत्र कैरी 60% ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया। यानी ब्रह्मपुत्र, इंदुस जो है वो इंग्लिश में इंदुस कहा जाता है, लेकिन इसका नाम सिंधु है, सिंधु नदी। तो जो सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तीन नदियां मिलाकर भारत के जो सरफेस वाटर सप्लाई है उसका 60% शेयर इन्हीं के पास है। तो द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। यानी जो ऊपरी सतह का पानी है नदियों, तालाबों और झीलों के रूप में उपलब्ध है। रिवर्स आर मेन सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया। भारत में जो नदियां हैं वो सतही जल का मुख्य सोर्स है। गंगा, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां हैं जो 60% सरफेस वाटर को हमारे यहाँ कंज्यूम करती हैं। दूसरा है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब जमीन के अंदर का पानी, भूमिगत जल। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर सोक्ड बाय द लैंड। जब वर्षा होती है तो पानी का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर चला जाता है या जमीन सोख लेती है। 60% जो है, 60% जो वाटर है वो ऊपरी सतह पर रहता है और 40% जो वाटर है वो जमीन के अंदर चला जाता है। It is obtained of the surface through wells and tubewells and used by human being for many purpose, for irrigation purpose, gardening and industrial purpose। यानी जो 40% जो पानी जमीन के अंदर चला जाता है उसे कुओं और ट्यूबवेल के माध्यम से हम विभिन्न उपयोगों में लाते हैं, जैसे सिंचाई के लिए, बागबानी के लिए, बाग बगीचे के लिए और औद्योगिक क्षेत्रों में इस पानी का उपयोग किया जाता है। तो ग्राउंड जो वाटर है वो जो वर्षा का जल होता है उसका 60% ऊपर रह जाता है और 40% जो जमीन के अंदर चला जाता है उसे हम लोग कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से निकालते हैं और उनका उपयोग औद्योगिक कार्यों में, सिंचाई के कार्यों में और आपके खेत बागबानी के कार्यों में, कि ये बाग बगीचे के कार्य में करते हैं। थर्ड जो हमने आपको पहले बताया था, एटमॉस्फेरिक वाटर, यानी जो वातावरण में, वायुमंडल में विद्यमान पानी है उसका यूज हम कर ही नहीं पाते। दिस इज द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यह पानी की जो भाप है उसका वाष्प है, उसके रूप है। Therefore it is not used, इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं होता है। अब आता है फोर्थ पार्ट, ओशियनिक वाटर यानी समुद्री जल। दिस टाइप ऑफ वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग। समुद्री जल का प्रयोग अक्सर यातायात में, यानी समुद्री जहाज या नाव वगैरह के माध्यम से यहां से वहां जाना, और दूसरा है मछली पकड़ना, क्योंकि समुद्री जल में विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। तो जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ते हैं। तो इस तरह से मछली उद्योग में समुद्र का योगदान है। और ट्रांसपोर्ट में जो पानी के जहाज हैं, स्टीमर हैं, उनके माध्यम से इधर से उधर जाना यातायात के साधन के रूप में समुद्री जल का उपयोग किया जाता है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीन समुद्र जो हैं
वो हमारे तीनों ओर हैं भारत के, आर इन द वेस्ट, ईस्ट एंड द साउथ ऑफ इंडियन रिस्पेक्टिवली, यानी भारत के तीनों ओर है, ईस्ट में है, वेस्ट में है और साउथ में है। वेस्ट में जो है वो अरब सागर है, साउथ में है तो हिंद महासागर है, और अरबियन सागर जो है वो ईस्ट में है। इस तरह से 3 सागरों से हमारा देश घिरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।